नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आपके बीच में जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो समय के साथ साथ बताई जाती हैं। अब मैं आपको जो बातें बताऊंगा बहुत अच्छी बातें होंगी। अब जैसे कि कुछ लोग अपने बच्चों की ज़िंदगी ऐसे ख़राब कर देते हैं, ऐसे ख़राब कर देते हैं कि उनके बारे में कुछ समझाना क्या, उनके बारे में बोलना ही बेकार होता है। जैसे कि अब रामेश्वरी और विक्की कुमार ने जो हमारे घर का बेड़ा गर्क किया, इन दोनों माँ और बेटे ने इतना बेड़ा गर्क किया, इतना बेड़ा गर्क किया कि इनका वक्त जब आएगा ना, ऊपर वाले की जब मार पड़ेगी ना इनके ऊपर, इनको बचाने वाला कोई नहीं होगा। और मैं तो एक बात कहना चाहूँगा कि जो जो वेद प्रकाश जी ने और एसीपी ने जो मिलके अमित जुनेजा के साथ, कपिल रस्तोगी के साथ, एसीपी कपिल रस्तोगी के साथ मिलके जो मेरे पे फर्जी केस लगाए गए हैं, इसके लिए भी कोई भी डिपार्टमेंट कार्रवाई करके राजी नहीं है। जिसमें कि हमारे जो इलाके के पुलिस वाले हैं, वो खुद कहते हैं कि जी आप एक काम करो, आप कोर्ट में केस डाल दो, प्रॉपर्टी को लेके आप ये कर दो, वो करो। अरे भाई, मैं क्या प्रॉपर्टी मांग रहा हूँ क्या, जो मैं प्रॉपर्टी का केस डालूंगा? क्यों डालूं? और ये लोग मुझे इतना टॉर्चर कर रहे हैं, मिलके इतना टॉर्चर कर रहे हैं, इतना टॉर्चर कर रहे हैं सब लोग, कि मेरे साथ कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है। अब ये बात मैं किससे बोलूँ और किससे कहूँ जाके? अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, मैं किससे कहूँ? और कोई सुनने वाला नहीं है। मेरे फ़ोन को हैक करके मेरे फ़ोन की वीडियो डिलीट करवा दी, ताकि तुम्हारे मन में चोर है। इलाका मजिस्ट्रेट और एसीपी का ट्रांसफ़र हो गया यहाँ से, तब जाके थोड़ी बहुत मेरे को राहत मिली है इलाके में आके। और इन्होंने बाखूबी कई सौ करोड़ का, भाई कई सौ करोड़, 100-200 करोड़ का घपला करके गए हैं। मेरा अनुरोध है सीबीआई, प्रधानमंत्री, ईडी से, कि इनके ऊपर कार्रवाई करी जाए। और कार्रवाई करने के बाद इसके ऊपर देखा जाए कि इन लोगों ने इतना पैसा कमा के लोगों के साथ में क्या अत्याचार किया है। फर्जी केस लगाने के बाद हेमंत कुमार खुलेआम इलाके के अंदर बदमाशी कर रहा है, खुलेआम गुंडागर्दी कर रहा है, और मुझे रोज रोज धमका रहा है। धमकाने के लिए विक्की और हेमंत को मेरे पीछे लगा रखा है, इसलिए लगा रखा है भाई कि विक्की वेद प्रकाश जी का लड़का है और रामेश्वरी का बेटा है, तो ये रिश्ता जोड़ देते हैं कि जी ऐसे ऐसे घर के अंदर ऐसे ऐसे। ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने धर्मशाला को तोड़ा है, पेड़ को काटा है, मंदिर को तोड़ दिया है इन्होंने, मंदिर की मूर्ति वूर्ति भी एक दो हटा दी इन्होंने। और इसी को लेके मैंने आवाज़ उठाई, तो मेरे आवाज़ को दबाने के लिए मेरे ऊपर केस लगा दिए गए, इतने सारे केस लगा दिए गए कि ताकि मैं इस चीज़ को रोक सकूं। मतलब मेरी आवाज़ को दबाने के लिए, रोकने के लिए कोशिश किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है, मगर मैं इन चीज़ों से रुकने वाला नहीं हूँ। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, देखो आप जाके, आज आप लोग इस चीज़ को लेके आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, तो आप लोग समझ लो सबके सब समाज के अंदर कि सबकी चुप्पी बंद पड़ी है, क्योंकि ये इतने खतरनाक लोग हैं ये। मैं अपनी बातें इसलिए यूट्यूब पे लेकर आया था ताकि मेरी ज़िंदगी को मैं अपने आप से बचा सकूं। और मेरी किसी की जाति दुश्मनी नहीं है, सिर्फ समाज के लिए और अपने धर्म के लिए लड़ रहा था। और आप लोग, जिन लोगों ने मेरे लिए सपोर्ट किया, जिन लोगों ने मिल के मेरा गलत किया है, उनको परमात्मा देखेगा। मैं देखने दिखाने वाला कुछ नहीं होता हूँ। बस भगवान से अपील करूँगा, भगवान, जैसे हेमंत ने मेरे ऊपर झूठे फर्जी केस लगवाए, इसके बेटे को उठा लियो किसी भी हाल के अंदर, बद्दुआएं। और जिस बंदे ने थाने के अंदर मुझसे 15,000 रुपये लिए थे, मैं उसके भी कहना चाहता हूँ कि उसकी औलाद को भी उठा लियो। और जिन्होंने मुझे थाने के अंदर मिलके मारा था, पीटा था, मुझे चौकी के अंदर बंद किया है, उनकी भी औलादों को उठा लिया भगवान। जैसे ने उन्होंने मेरे और मेरे परिवार को परेशान किया, मुझे मेंटली टॉर्चर किया गया है। और रही जिन्होंने हमें विश्वास दिला के हमें यहाँ तक लाए थे, भगवान उनका इंसाफ आप करना। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि कुछ लोग अपनी ताकत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। मगर पृथ्वी गोल है, सबके आगे आता है। आज हमारे आगे आया है और कुछ इनके आगे भी आएगा। अब बताता हूँ मिस्टर वेद प्रकाश जी की चुनौतियों के बारे में। इनकी बेटी है अलका, जो कि सिर्फ और सिर्फ पूरे घर परिवार को ख़त्म कर गई। और ख़त्म करने के बाद में इन्होंने पैसे देकर विक्की को, विक्की इसका अलका का भाई है,
और इन्होंने पैसे देकर मेरे पीछे गुंडे मवाली लगाए मेरे घर की गाड़ी, जिसमें इन्होंने मेरे पर पथराव किया, मेरे पे बहुत कुछ चीज़ की मेरे साथ में किया, जबकि मेरे साथ पास सारे एविडेंस होने के बाद मेरी कार्रवाई नहीं करी गई और इलाका मजिस्ट्रेट मेरी कोई सुन भी नहीं रहा है। मैं जाके किससे ये बात बोलूँ? हम किसी से ये बात बोल नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते। कहते हैं तो आवाज़ उठाने के बाद में लोगों को ये लगता है कि मैं सिर्फ पैसे के लिए कर रहा हूँ, जबकि मेरा केस ज़बरदस्ती मेरे घर में गुंडे मवाली एसीपी ने घुसेड़ के मेरे से धर्मशाला के केस विड्रॉ करवाया था, नहीं तो उसी दिन मुझे ये मार रहे थे। मैंने कंप्लेंट भी की थी अगले दिन, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी दौरान मेरा छोटा भाई अतुल कुमार ने ठानी कि मैं कोर्ट में केस डालूंगा, कोई बात नहीं, हम साथ मिलकर लड़ेंगे। इन्होंने मेरे पर आरोप लगाया कि मैंने पैसा लिया है। अगर मैंने कोई पैसा लिया है, कोई तुम पे एविडेंस हो, कुछ हो, तो मुझे बताया जाए। साथ में मेरे घर का मकान, हमारा जो दादा का मकान है, परदादा का, उसमें हेमंत ने हमारा पूरा घर चटका दिया और मेरे ताऊ को, सगे ताऊ को, अशोक कुमार जी को, जो कि 70-75 साल के, उनको धमकी दे रहा है। ना उनकी औलाद है, ना उनकी कोई बेटियां, दोनों की शादी होगी। कह रहा है जान से मार दूंगा तेरे को, पहले भी मैंने तेरे को मारा था, अब भी तेरे को मैं जान से मार दूंगा, मकान खाली कर, 2-4-5 लाख रुपए ले और निकल, और तेरा भाई वेद मेरे साथ है। समझ में आ गई नहीं आ गई? तो मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ, अगर मैं झूठा हूँ या मेरी बातें झूठी हैं, तो मैं आप सभी लोगों से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप सब लोग आके देखें। इन्होंने उस मकान को तोड़ने के बाद, एसीपी ने मार्केट बनवाने के बाद मेरे ऊपर पैसे लेने का आरोप की एफआईआर काटी। कोई नहीं, भगवान है, देर अंधेर नहीं है, मगर मैं मंदिर को उनको टूटने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एसीपी कितना भी जुल्म कर ले, मेरा कहने का मतलब सिर्फ एक ही है कि अमित जुनेजा, वेद प्रकाश और कपिल रस्तोगी और एसीपी सदर बाजार विजय रस्तोगी ने क्या घपला किया है, मैं आपको कल एक नई वीडियो में बताऊंगा।